विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आज कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित महाभागवत का पहला दिन था। वृंदावन से आए प्रसिद्ध कथावाचक गौरव कृष्ण गोस्वामी कथा सुना रहे थे। पूरा स्टेडियम श्रद्धालुओं से खचाखच भरा था। भजन के साथ कथा की शुरुआत हुई। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। प्रेम खोल देता है, मुक्त कर देता है, मोह बंधन का है। झूठी माया है तू जिसे अपना करे, झूठी माया है, झूठी माया है तू जिसे अपना कहे। एक पल में सभी दूर जाएंगे, एक पल में सभी, एक पल में सभी दूर जाएंगे। जाएगा जब यहाँ से जहाँ छोड़ के, जाएगा जब यहाँ से जहाँ छोड़ के। तो याद रखना, ना ये तन, ना ये मन, ना ये धन जाएगा, ना ये तन, ना ये मन, ना ये तन, ना ये मन, ना ये धन जाएगा। यूं तो आज कथावाचक गौरव कृष्ण गोस्वामी ने भागवत कथा से जुड़े कई प्रसंग सुनाए, लेकिन दो प्रसंग ने लोगों पर ज्यादा प्रभाव डाला। इसमें पहला प्रसंग ये है कि लोगों का ध्यान ज्यादातर उस चीज पर जाता है जो उनके पास नहीं होती, चाहे कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए। अगर एक चीज उसके पास नहीं है तो लोगों का ध्यान अपने पास मौजूद सारी चीजों को छोड़ उस चीज पर आ ही जाएगा जो उसके पास नहीं है। इसको लेकर कथावाचक ने एक बूढ़ी माँ द्वारा एक संत को भोजन कराने का प्रसंग सुनाया, जिसमें संत महाराज का ध्यान 56 भोग के बजाय पापड़ पर ही लगा था। एक ना कहीं पर मैंने कथा सुनी थी, कभी कभी मैं सुनाया करता हूं। एक कोई महात्मा जी किसी गांव में आए, ध्यान से सुनिएगा, और बड़ा नाम था उनका, अच्छे संत थे, सब कुछ छोड़ के बाबा जी हो गए, बैरागी हो गए। किसी गांव में आए तो एक गांव में माता जी थी। उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप हमारे गांव आए हो, आप तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाते हो, बड़े बड़े पैसे वाले आपको बुलाते हैं, क्या मेरी जैसी गरीब के घर भी आओगे कभी? अच्छे संत थे। बोले मैया, हम पैसा देखकर नहीं जाते, हम भाव देखकर जाते हैं, तेरे अंदर भाव है तो जरूर आएंगे। तो ठीक है महाराज जी, आज मेरे घर आइएगा, मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगी। बूढ़ी मैया अकेले रहती थी, कोई घर में नहीं था, अकेली माता जी रहती थी। अब जितना उनसे बन सका, दाल, साग, मीठा, जो भी बन पाया सब बनाया। जब महात्मा जी आए दोपहर को तो बड़ा स्वागत मैया ने किया, और स्वागत सत्कार करके खूब अच्छे आसन पर आंगन में बिठाया, और बोली कि महाराज जी आप भूखे होंगे, बातें तो फिर हो जाएंगी, पहले भोजन परोसो,
संत ने कहा, हाँ मैया, बड़ी भूख लगी है, जल्दी परोसो। तो मैया रसोई में गई और रसोई में जाकर सोचने लगी कि अब एक एक चीज लाकर बार बार रसोई से क्या दूंगी, क्योंकि शरीर भी बुढ़ापे का है, इतना काम तो होगा नहीं। तो मैया ने सारे बड़े बड़े जो पात्र थे ना, दाल के, साग के, सब लाकर आंगन में रख दिए और बोली यहीं बैठ के आराम से देती जाऊंगी, खिलाती जाऊंगी। तो सब कुछ वहीं आंगन में रख लिया लाकर, थाली परोसी और एक एक चीज थाली में सब डाली। दाल डाली महाराज, सब्जी डाली, रायता डाला, जो भी बनाया था, मीठा, चटनी, सब परोसा। अब हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी आप पाओ। वे संत आराम से भोजन करने लगे। अब देखिए कमाल की बात, माता जी ने बाकी तो सब परोस दिया, पर मैया ने ना पापड़ तले थे, वो पापड़ की थाली थोड़ा पीछे रह गई। लाई तो थी लेकिन वो थाली पीछे रह गई और मैया का वृद्धावस्था का शरीर वो पापड़ की थाली दिखाई न दी। तो बाकी सब परोस दिया, केवल पापड़ परोसना रह गए। अब महाराज जी जो भोजन कर रहे थे ना, वो संत, वो भोजन तो करते जाएं, पर उनकी नजर बार बार पापड़ पर जाए और मन में सोचने लगे कहीं ऐसा न हो कि माता जी कहीं पापड़ देना ही ना भूल जाएं, आज कहीं मेरा पापड़ न रह जाए। अब हमारे सामने 56 भोग हैं, लेकिन 56 भोग में मन नहीं जा रहा, मन पापड़ में पड़ा हुआ है कि कहीं पापड़ न रह जाए। अब अपने मुंह से बोलते अच्छे भी नहीं लगेंगे कि अरे माता जी आपने पापड़ नहीं दिया, तो माता जी क्या सोचेंगी कि देखो महात्माएं और पापड़ के लिए तड़प रहे हैं। अब अपने मुंह से कहते अच्छे भी ना लगे, पर क्या करें, भोजन में स्वाद ही ना आए, बार बार मन ये करे पापड़ ना रह जाए, पापड़ ना रह जाए। तो महात्मा जी से नहीं रहा गया, तो मालूम है मैया को बोले, माता जी ये समझ लो आज तो आपके घर पे बांके बिहारी ही लेके आए हैं मुझे, भगवान की कृपा से पहुंचाऊं, नहीं तो आ नहीं पाता। मैया बोली, महाराज जी ऐसा क्या हो गया? अरे मैया पूछो मत, जब तुम्हारे घर आ रहा था ना, तो रास्ते में इतना बड़ा सांप मिला, बच गया, नहीं तो मुझे डस लेता। मैया बोली, महाराज जी अब छोटे मोटे सांप तो गांव में निकलते ही रहते हैं, छोटा मोटा सांप नहीं। नहीं मैया बहुत लंबा सांप था। अरे कितना लंबा सांप था? बोले मैया बस ये समझ ले यहां से लेकर पापड़ की थाली तक इतना लंबा सांप था। जो मैया ने पीछे देखा, अरे महाराज जी मैं तो पापड़ परोसना ही भूल गई। तो महाराज जी बोले, मैया इसीलिए तो कहानी बनानी पड़ रही है याद दिलाने के लिए। कथावाचक द्वारा जो दूसरा सबसे रोचक प्रसंग सुनाया गया, उसमें कथावाचक ने बताया कि अगर आपके पास रूप और सुंदरता है तो इस पर घमंड ना करें, कारण रूप और सुंदरता चाहने वाले चंद दिनों के होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो पूरी दुनिया आपकी प्रशंसक होगी। अब देखो रूप बहुत सुंदर है, काम भी बड़े कमाल के हैं, जो कोई नहीं कर सकता वो भगवान के हाथ में कार्य है। संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन, संसार का प्रलय। अच्छा अब ये भी तो देखो, रूप अच्छा है, काम अच्छे हैं, पर स्वभाव कैसा है? देखो रूप उसकी महिमा है, ध्यान से सुनिएगा। रूप अच्छा होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन केवल अच्छा रूप आपको किसी के निकट ज्यादा दिन नहीं रख सकता। आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी रूपवान हो, पर केवल रूप अच्छा होना आपको किसी के निकट ज्यादा दिन नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर आपने स्वभाव अच्छा बना लिया तो दुनिया तुमसे मिलने के लिए तड़पेगी प्यारे। ये भागवत का संदेश। केवल रूप अच्छा ठीक है, उसकी भी महिमा है, लेकिन रूप अच्छा होना आपको ऐसा नहीं कि सब आपसे मिलने के लिए तरसने लग जाएं, तड़पने लग जाएं, क्योंकि रूप शाश्वत नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। शरीर से हम सबको वृद्ध होना है, शरीर से सबको महाराज मुरझाना है। रूप शाश्वत नहीं है, केवल रूप के भरोसे चलोगे तो लोग धीरे धीरे छोड़ के चले जाएंगे, पर स्वभाव अच्छा बना लिया तो दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। मरते दम तक स्वभाव अच्छा बन, चरित्र अच्छा बन, ये भागवत कह रही।
इसके अलावा कथावाचक गौरव कृष्ण गोस्वामी ने एक से बढ़कर एक भजन भी सुनाए, जिससे पूरा माहौल भक्ति में डूब गया। इसके बाद विश्राम के पहले गोस्वामी जी और उनकी टीम द्वारा भगवान कृष्ण की एक से बढ़कर एक झांकियां भी प्रस्तुत की गई।